हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। आज का जो ये टॉपिक है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं दे ऑफन गॉट कंफ्यूज्ड विद दिस टॉपिक। तो आज मैं यहाँ पे मतलब आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू पीपल दिस टॉपिक इन अ वेरी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, और ताकि जो फ्यूचर है फ्यूचर में आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा विद रेस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज डू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल मीर ट्यूटोरियल्स। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करें। तो जो आज का जो ये टॉपिक है वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। जो वेरिएशन होती है और क्वांटिटी इन और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बेसिकली इट ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और आपकी यहाँ पे जो चेंजेस इन डिमांड है ये ऑकर हो जाती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन दैट ऑफ प्राइस। अदर फैक्टर्स कौन कौन से है? चेंज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर एंड चेंज इन फ्यूचर प्राइस। ये सारी जो होती हैं ये सारे जो होते हैं दीज आर द फैक्टर्स दैट ब्रिंग्स चेंजेस इन डिमांड अदर देन दैट ऑफ प्राइस। तो जब आपका प्राइस चेंज हो जाएगा और उस प्राइस के चेंज हो जाने से आपकी जो डिमांड है वो भी चेंज हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएशन और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और जब आपका जो आपकी डिमांड है जब वो चेंज हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन दैट ऑफ प्राइस, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। अब हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए वेरिएशन इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, पहले हम यही डिस्कस करेंगे। जब आपकी जो डिमांड है वो चेंज हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, और जो दूसरा है दूसरों को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है उसका मतलब सिंपल तरीके में, सिंपल लैंग्वेज में, जब आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी ड्यू टू फॉल इन प्राइस, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। यानी जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जब आपकी जो डिमांड है वो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी ड्यू टू फॉल इन प्राइस, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और यहाँ पे जो अदर थिंग्स हैं यानी इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन, वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे, यानी उनमें कोई चेंज नहीं आएगी। ओके, तो ये है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब है जब आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी ड्यू टू राइज इन प्राइस, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहाँ पे भी जो अदर फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहेंगे, यानी इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। अब हम इसको थोड़ा एक टेबल के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद इसका एक डायग्राम के जरिए भी हम आपको ये कंसेप्ट जो है इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन और एक्सटेंशन इन डिमांड, मैंने दो टेबल बनाए हैं। एक में मैंने एक्सपेंशन दिखाया है, दूसरे में मैंने कंट्रैक्शन दिखाया है। यहाँ पे हमने प्राइस लिया है पर यूनिट और क्वांटिटी जो है वो हमने यूनिट्स में ली है। जब प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 10 to 5, तो आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम यूनिट्स 4 to यूनिट्स 6, यानी प्राइस कम होने से आपकी जो डिमांड है यहाँ पे वो इंक्रीज हो रही है, एंड दैट दिस इज नोन एज एक्सपेंशन और एक्सटेंशन इन डिमांड। कंट्रैक्शन में आप देख रहे हो कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 5 to 10, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है
फ्रॉम 6 to 4, वो कंट्रैक्ट हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 6 to 4. So after looking into this table, we can directly conclude that extension of price occurs due to fall in price and contraction in demand occurs due to rise in price. अब हम थोड़ा डायग्राम के जरिए भी इनको समझने की कोशिश करेंगे. जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में मेंशन किया है, और हाँ एक बात आप याद रखिएगा कि जो चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड है इसका हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. एक और नाम है इसका, ये मूवमेंट है अलोंग द सेम डिमांड कर्व. यानी यहाँ पे आप मूवमेंट करोगे लेकिन ऑन द सेम डिमांड कर्व, शिफ्ट यहाँ पे नहीं होगी डिमांड कर्व. देखिए जब आपका जो प्राइस है वो 10 है पर यूनिट, तो आपकी जो आप कितने यूनिट्स को डिमांड कर रहे हो, 4 यूनिट्स. अब जब आपका प्राइस जो है वो कम हो रहा है फ्रॉम 10 to 5, आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 4 यूनिट्स टू 6 यूनिट्स. और जब हम यहां से एक मतलब जो एक कर्व है इसको हम ड्रा करेंगे तो ये हमारी डिमांड कर्व बनेगी. यानी डीडी आप इसका नाम मतलब रखिए. तो डीडी जो है ये हमारी डिमांड कर्व है. तो डिमांड, ये जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, हम कहेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में मूवमेंट जो होता है वो डाउनवर्ड होता है. क्या होता है? डाउनवर्ड होता है. When there is a downward movement of the demand curve, then it's said to be known as extension of demand. इसी तरह से आप contraction of demand देखिए. जैसे यहाँ पे देखिए आप, जब आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 5 यूनिट पर यूनिट टू ₹10 पर यूनिट, तो आपकी जो डिमांड है वो कंट्रैक्ट हो रही है फ्रॉम 6 to 4, फ्रॉम 6 यूनिट्स टू 4 यूनिट्स. तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो अपवर्ड होता है. और हम ये भी कह सकते हैं when there is an upward movement on the same demand curve, then it's said to be known as contraction of demand. Okay, यहाँ पे भी मैंने ऐसे मेंशन किया है ये कि जो डीडी है आपकी वो डिमांड कर्व रहेगी. आप इसको आप डीडी मतलब डीडी नाम रखिए, और ये आपकी डिमांड कर्व रहेगी. यहाँ पे जो एक डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इन द डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये हमें एक्सटेंशन ऑफ डिमांड दिखाएगा. और जो अपवर्ड मूवमेंट होता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये आपको कंट्रैक्शन मूवमेंट दिखाएगा. ओके, यहाँ तक क्लियर? तो अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे चेंज इन डिमांड. जो चेंज इन डिमांड है, जब आप की जो डिमांड है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, not due to change in price but due to change in some other factors like population, income, tastes and habits. जब आपकी डिमांड इन चीजों से चेंज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड. अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. जब डिमांड आपकी या when more quantity of a commodity is demanded because of change in factors determining demand other than price, it is an increase in demand. यानी जब आपकी जो डिमांड है वो चेंज हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन दैट ऑफ प्राइस, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड. यानी डिमांड इंक्रीज होगी यहाँ पे, न कि चेंज इन प्राइस से, बल्कि चेंज इन अदर फैक्टर्स जैसे पॉपुलेशन, इनकम, टेस्ट एंड हैबिट्स एक्स्ट्रा है. जब इनसे आपकी डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी, इन द सेंस जब आपका इंक्रीज है तो यहाँ पे जब वो इंक्रीज हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे इट्स एन इंक्रीज इन डिमांड. व्हेन डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स अदर देन दैट ऑफ प्राइस, तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड. एंड व्हेन डिमांड फॉल्स ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन प्राइस. ओके, यहां तक क्लियर? तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा. तो लेट अस सपोज अगर आप कंज्यूमर का जो इनकम होता है, अगर वो इनकम बढ़ जाता है तो वो क्या करेगा कि वो अपनी जो डिमांड है उसकी वो भी इंक्रीज हो जाएगी. ओके, इसी तरह से अगर एक कंज्यूमर का जो इनकम है अगर वो डिक्रीज हो जाएगा तो वो कम डिमांड करेगा. ओके, तो यहाँ पे मोमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व नहीं होगी,
बल्कि यहाँ पे जो डिमांड कर्व है आपकी वो शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपका इंक्रीज है तो आपकी जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगी, और अगर आपका डिक्रीज इन डिमांड है तो वो यहाँ पे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। अब हम देखेंगे कैसे। पहले हम डायग्राम शेड्यूल देखेंगे, शेड्यूल के बाद हम डायग्राम को भी देखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, क्योंकि जो प्राइस है वो सेम रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है वो चेंज हो रही है, नॉट ड्यू टू चेंज इन प्राइस बट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। जब आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम, यहाँ पे देखिए प्राइस रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स से इनकम, आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 4 यूनिट्स टू 8 यूनिट्स, क्योंकि आपका जो इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ मतलब सपोजिशन दी है कि आपका जो इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 4 टू 8, इनकम इंक्रीज हो रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 4 टू 8 यूनिट्स। इसी तरह से अगर आपका जो इनकम है वो डिक्रीज हो रहा है तो आपकी जो डिमांड है उस पर भी असर पड़ रहा है, और इन द सेंस आपकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 8 टू 4 यूनिट्स। तो जब आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। एंड व्हेन योर डिमांड डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन दैट ऑफ प्राइस, इट इज सेड टू बी नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिखाया, डायग्राम के जरिए भी आपको ये बात मतलब क्लियर करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो सेम रह रहा है यहाँ पे। अब अगर कंज्यूमर का से इनकम बढ़ रहा है तो इसकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आपको मतलब आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे एक शिफ्ट हो रही है डिमांड कर, क्योंकि जो प्राइस है वो कांस्टेंट है। अगर आप इनकम जो है कंज्यूमर का वो बढ़ रहा है तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, और एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड जो डिमांड है वो ग्रो है वो शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स राइट। इसी तरह से जब आप कंज्यूमर का ये जो इनकम है वो कम हो रहा है तो वो कम डिमांड कर रहा है, लिहाजा यहाँ पे जो डिमांड है करो है वो शिफ्ट होगी टू द लेफ्ट, जैसे कि ये डायग्राम में वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि इफ इन दिस डायग्राम जो डी है, यानी ये वाली करो जो डी है जो डैश में है ये हम दिखा रहे हैं शिफ्ट। ओके, ये जो डी है ये ओरिजिनल डिमांड करो है। तो डी जो होती है ये हमारी ओरिजिनल डिमांड करो होती है। विच शोज दैट इनिशियली जो एक कंज्यूमर है वो 4 यूनिट्स को डिमांड करता है एट प्राइस पी विच इज कांस्टेंट। ओके, यानी प्राइस को हम यहाँ पे कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। इफ वी अज्यूम, अगर हम अब अज्यूम करेंगे कि जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है वो इंक्रीज हो रहा है तो वो अपनी जो डिमांड है उसको इंक्रीज करेगा अप टू 8 यूनिट्स एट सेम प्राइस पी, तो विच इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल डिमांड। यहाँ पे आप देखिए अब कंज्यूमर का जो इनकम है वो बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो 4 यूनिट से लेके अपनी जो डिमांड है उसको बढ़ा देगा अप टू 8 यूनिट्स। तो जब वो यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इसका मतलब उसकी जो डिमांड कर है वो भी शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह से फिर मैंने यहाँ पे लिखा सिमिलरली इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो कम हो रहा है, उसकी जो डिमांड है वो अपनी डिमांड को है जो है उसको कम कर रहा है फ्रॉम 8 यूनिट्स टू 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, लेकिन लेफ्ट वर्ड्स में वो शिफ्ट करेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड एंड चेंजिंग डिमांड। तो आई होप आपको आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अस, और आपसे फिर ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल में ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, और अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इट। थैंक्स।